रूप में इतना बड़ा काम उन्होंने इस गांव के लिए किया था कि 1 किलोमीटर लंबी सीसी रोड इस गांव को अपने सांसद निधि से दिया था, जो कि पूरा गांव लगभग उसके विकास की परिधि में आ गया था। उसके बाद बहुत सारे गांव विकास के हुए। विकास की एक समथिंग, अगर मैं काउंटिंग की बात करूं बड़े भाई, तो 300 से भी ज्यादा सैनिक इस गांव से आज सेना में कार्यरत हैं। शायद जनपद का सबसे बड़ा गांव ऐसा होगा जिसमें सर रूप में इतना बड़ा नौकरी करे होंगे। काम उन्होंने इस गांव जरूर इस बात के लिए बजाए, चाहे वो पुलिस में कार्यरत हैं, रेलवे में कार्यरत हैं, चाहे वो आर्मी में कार्यरत हैं। जनपद का सबसे बड़ा गांव, अगर इसकी काउंटिंग अगर आप कर ले तो जनपद के सबसे बड़ा गांव लौट रहा है, जिससे सेना में सबसे ज्यादा लोग कार्यरत हैं। मैंने सर्वे कर लिया है इसका, अगर आप ऐसे नहीं है, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। सूची भी मैंने उसकी बनवाई है पिछले 8 दिन में, विद नेम, पिताजी का नाम पिताजी का नाम, जो ऑन ड्यूटी है और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसकी काउंटिंग अगर है तो लोहरा में सबसे बड़ा गांव जनपद अलीगढ़ का है, जिससे सेना में कार्यरत है। लेकिन एक निवेदन मेरा, चूंकि आपसे बड़ी ताकत यहां मौजूद नहीं है, माननीय सांसद जी भी मौजूद नहीं है, सांसद हाथरस भी मौजूद नहीं है, तो सबका उत्तरदायित्व तो आपके कंधे पर है। हमारे माननीय एमएलसी महोदय भी इस कार्यक्रम में नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, गांव में आने का कार्यक्रम उनका रहा है, अनूप प्रधान जी भी यहाँ रहे हैं, सांसद जी का भी आना यहाँ रहता है। जब भी उन्हें आने का मौका यहाँ मिलता है, और कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए अध्यक्षता लिखी गई थी, उनको अतिथि नहीं बनाया गया था। इस कार्यक्रम का ये विशेष ध्यान की बात है कि सांसद जी का जो कार्ड में नाम लिखा गया था, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, उनका अपना गाँव है। लेकिन एक मजबूरी ये हो सकती है कि राजनीतिक कारणों से कहीं भी व्यस्तता हो सकती है, अपने कार्यक्रमों में भी नहीं आ सकते हैं। सांसद हाथरस भी यहाँ नहीं है। मेरा एक निवेदन जरूर यहाँ रहेगा कि वो या तो वो गोंडा से एंट्री करते समय या लोधा की तरफ से आते समय गांव पर एक शहीद द्वार का निर्माण, ये गांव ये चाहता है, आपसे ये उम्मीद करता है, बड़े भाइयों से, अतिथि तो आप नहीं है, क्यों ये आपका अपना गांव है। किसी भी निधि से बनवाएं, किस कोटे से बनवाएं, किसी की जिम्मेदारी में दें, लेकिन ये गांव माननीय जिलाध्यक्ष जी को ये जिम्मेदारी अपनी ओर से देता है कि एक शहीद द्वार का निर्माण, चाहे वो इधर से बने, इस रोड पे बने, चाहे वो लोधा से आते बने, एक शहीद द्वार का निर्माण इस गांव की ओर से, आपकी ओर से इस गांव को मिले, ताकि ये एक यादगार बनी रहे कि ये भाई बनवाए वो किसी भी निधि से, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका प्रयास भाई कृष्णपाल सिंह लाला प्रधान जी की ओर से होना चाहिए कि ये लोहरा को भले ही सांसद जी दें, अनूप प्रधान जी दें, एमएलसी दें, कोई भी दे, लेकिन इसे गांव को शहीद द्वार मिलना चाहिए कि जब भी आप कभी भविष्य में आप यहाँ आए तो हम गांववासी ये बात समझें कि ये सौगात हमें अपने बड़े भाई की ओर से मिली है। ऐसा मेरा आग्रह, मेरा निवेदन समस्त बुजुर्ग और गांववासियों की ओर से है कि आप इसके लिए जरूर प्रयास करें कि एक मील का पत्थर इस गांव की ओर, ये बहुत ही सीमावर्ती गांव है, यहाँ से एक गिलास। और एक और अलग विशिष्ट बात ये रही है कि जब हम तहसील पोल में हुआ करते थे, हमारी विधायक जो है बीजेपी से दिलेर साहब रहे हैं, वो अगर आज यहाँ आएंगे तो उनसे बात होगी, आ रही हैं। दिलेर साहब जब भी आते थे तो पूरे गांव में एक ही बार बैठते थे, एक जगह बैठते थे, पूरा गांव वोट देता था। बड़े भाई प्रधान जी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि गांव चौधरी समाज का जरूर रहा, लेकिन वोट बीजेपी को दिया हमेशा। अगर आपके पास उसकी हिस्ट्री है, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं आज इस मंच से कि बीजेपी गांव लोहरा नहीं आ रही, चाहे वो लोकदल का प्रत्याशी गांव लोहरा का ही क्यों न हो, लेकिन वोट बीजेपी को दिया हमेशा। अगर ये डाटा आपके पास जिला स्तर पर है, आप उसको निकलवा के देख लीजिए, लोकदल को वोट नहीं दिया, जबकि जाति और समाज के नाम पर चुनाव होते आए हैं।
हमारा अधिकार इसलिए भी विशिष्ट बनता है कि हमारी बात सुनी जाए, और विशेष कैटेगरी का दर्जा लोहरा को मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। क्यों? क्या हमारे यहाँ कोई नेता पैदा नहीं हुआ? कोई नेतागिरी नहीं हुई लोहरा के स्तर से, ब्लॉक स्तर पर भी नहीं हुई, सिर्फ प्रधान और बीडीसी बने। और एक विशिष्ट बात और सुनिएगा कि भाई बैठा है छोटा, मेरा छोटा भाई अजय बीडीसी बैठा है, बिना 1 रुपए वोट लिए, बिना किसी खरीद फरोख्त के यह कह दिया था कि वोट ठाकुर हरिंदर सिंह को बीडीसी का मिलेगा ब्लॉक प्रमुखी के लिए। आज उनकी उपस्थितियां नहीं है, ये वोट दिया था उन्होंने। ये विशिष्ट बात हमारे साथ रही है। हर मंच पर एक आदेश पर आपके पर पूरा काम यहाँ होता है। अगर चुनाव के समय में बड़े भाई प्रधान जी, अगर आपका कभी आगमन नहीं हुआ और एक फोन भी अगर आया, किसी एक आदमी के पास भी फोन आ गया, चाहे वो प्रधान के पास आ गया, चाहे किसी अन्य लोगों के पास आ गया, पूरा काम गांव की ओर से हुआ। एक बार अब मेरा एक विशिष्ट आग्रह है आज आपसे, एक निवेदन, आप अपने भाई का स्वीकार करना कि एक बार उस डाटा को जरूर देख लेना कि किन किन चुनाव में लोहरा ने क्या क्या दिया है। ये स्मरण जरूर रहना चाहिए। विकास की गंगा में वो नहा गए जिन्होंने कभी साथ नहीं दिया, और जो कंधे से कंधा मिला के चले और आपसे भी आगे चले, वो हमेशा पीछे रहेंगे। तो ये बात नहीं है, उसके लिए मेरे को 2 लाइन याद आ गई हैं, कभी गर्मी कभी वर्षा, ये तो कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। तो इसका मैं अपने प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रधान जी, आपके पास गांव वालों का एक परवाना आपके पास इस विषय में निश्चित तौर से फुर्सत में कभी पहुंचा देंगे। वैसे मैं जहां कार्यरत हूं, भाई लोकेश चौधरी कोटल एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, मैं उन्हीं के विद्यालय में विद्या भारती निकेतन सुजानपुर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूं। उनका आपके साथ मेरी चर्चा होती रहती है। विद्यालय में सांसद जी के साथ देर कार्यक्रम में आना रहा था, मेरी बहुत नजदीकी वैसे आपके साथ रही है, लेकिन मैं व्यस्ततम में इधर हूँ, बड़े भाई वहाँ आपसे मिलते रहते हैं। लेकिन एक ये द्वार की सौगात जरूर गांव को मिलनी चाहिए, एक शहीद द्वार की बात जरूर होनी चाहिए, और किसी न किसी निधि से होनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब, आपने आदेश दिया है, मैं संगठन का अध्यक्ष हूं वैसे, लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा है मैं अपने किसी न किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से 100% गेट बनवाने का कार्य करूंगा, चाहे मैं जिला पंचायत से बनवाऊं, चाहे और एक घोषणा और करके मैं जा रहा हूं, इस शहीद स्थल पर एक हॉलमार्क्स लाइट बड़े वाली अभी आपके यहाँ 4-5 दिन में लग जाएगी। ये मेरी निधि से अपनी स्वयं की होगी, क्योंकि मैं एक छोटा सा जनप्रतिनिधि भी हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो जिला पंचायत सदस्य के पास अपनी स्वयं की निधि नहीं होती, वह किसी ना किसी से ही मांग कर ही देता है। तो लेकिन मैं अध्यक्ष जिला होने के नाते तो के इसमें से 100% आपके यहाँ एक गेट बनवाने का कार्य करूंगा जरूर, पक्का। फिर कभी इस तरह का कोई कार्यक्रम यहाँ गांव की ओर से रहेगा, निश्चित तौर पर बड़े भाई को आगमन का मौका मिलेगा। मैंने अपने शब्दों में वो सारी चीजें कह दी थी जो एक गांव की ओर से आपके लिए जरूरत थी। चाहे वो सांसद हो, मैं मानता हूं कि वो आपके लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, मेरे लिए भी आदरणीय है, सम्माननीय है, सबके लिए आदरणीय सम्माननीय है, लेकिन जिलाध्यक्ष का जो पद है, जो जिम्मेदारी है, वो सबसे बड़ी है। तो आपने जो दिया, जो कहा, बहुत आभारी हैं।
किनको बाईपास में कहाँ हो तो घोड़ा होके आ रहे थे उनका तो देखा हुआ है वो गाँव आए हुए घोड़ा से वहाँ का रास्ता देखा हुआ अब हो सकता है वो किसी त्रुटिवश उधर चले गए लेकिन उनका तो यहाँ देखा हुआ है वो पहले से आए हुए हैं हमारे मध्य इस कार्यक्रम में माननीय श्रीमती